हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि लिविंग बींग्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है, उनके डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ये सब चीजें। आज हम बात करेंगे और लिविंग बींग्स के बारे में, ठीक है। इसके बारे में हम ये देखेंगे कि जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है। जैसे देखो, ठीक है, सेल्स क्या होती है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन्स क्या होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें आज के लेक्चर में कवर अप करनी है। The living world can be organized into the different levels. जो living beings जो है उनको हम different levels के अंदर identify कर सकते हैं। For example, many individual organisms can be organized into the following levels. जो अलग अलग organisms जो होते हैं उनके अंदर levels of organization अलग अलग मिलते हैं। नंबर फर्स्ट, सेल। सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। The cells is the basic unit of all living things. यानी कोई भी लिविंग बींग होगा तो उसके अंदर एक बेसिक यूनिट मिलेगी, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज कॉल्ड सेल, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, देखिए, टिश्यू आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज द सेम काइंड। यानी कि एक ही तरह की सेल्स जो हैं अगर वो ग्रुप में होती हैं और एक ही जैसा काम करती हैं तो उसको हम बोलते हैं टिश्यू। द ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म सेम फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। उसके बाद क्या होता है, टिश्यू जो होते हैं वो आगे चल करके क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन्स आर द स्ट्रक्चर्स कंपोज्ड ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एंड टिश्यूज ऐसे टिश्यूज जो होते हैं वो आगे चल करके क्या बनाते हैं, एक बड़ा ऑर्गन बनाते हैं, एक बड़ा ऑर्गन बनाते हैं। और वो जो ऑर्गन होता है वो किसी भी लिविंग बींग के अंदर हो सकता है और वो एक ही तरह की सेल्स से मिलके बने हो सकते हैं या एक से ज्यादा तरह की सेल्स से भी मिलके बने हो सकते हैं, वो है ऑर्गन, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, दे आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू डू अ सर्टेन जॉब। ऑर्गन सिस्टम का मतलब होता है कि ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स है, यानी कि अलग अलग तरह के जो ऑर्गन है जो एक साथ मिल करके एक स्पेसिफिक काम करते हैं, उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारी बॉडी में क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो हमारी बॉडी की जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूं, सर, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, बकल कैविटी है, ये सारे क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स ही तो हैं। क्या ये सारे अलग अलग ऑर्गन्स मिल करके कोई स्पेशल काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर। ये ऑर्गन सिस्टम हो गया। उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम भी आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है जिसमें हम क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करवाते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। इन सभी सिस्टम्स के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिल करके काम करते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं इन्हीं से तो मिलके बना होता है एक ऑर्गेनिज्म। हम क्या है, हम एक ऑर्गेनिज्म है। एक सिंगल इंडिविजुअल खड़ा है तो क्या है, वो एक ऑर्गेनिज्म है। तो क्या उसके अंदर ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम है? बिल्कुल है सर। सर्कुलेटरी सिस्टम है? बिल्कुल है। डाइजेस्टिव सिस्टम है? बिल्कुल है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है? बिल्कुल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम है? बिल्कुल है। तो ये सारे सिस्टम्स जो होते हैं ये किसी एक ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। देखिए क्या है, ऑर्गेनिजम्स कंस्टिट्यूट्स इंडिविजुअल लिविंग थिंग दैट मे बी made up of one or more organ systems, correct? There are also the levels of organization above the individual organism. यानी कि यहां तक तो बात चली थी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की। इंडिविजुअल जो है उसके अंदर ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अब हम बात करेंगे उसके भी आगे की तरफ। अगर हम एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं लेकर के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो वो क्या होता है, ठीक है ना। उस लेवल पर चलते हैं आगे। देखिए, हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। Organisms of the same species that live in the same area make up a population. यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एक ही स्पीशीज के हैं और वो एक ही जगह पर रह रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं कि वो उनकी पॉपुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, किसी एक ट्री के ऊपर, ठीक है ना, किसी भी एक ट्री के ऊपर 40 बर्ड्स हैं, 40 स्पैरो हैं मान लो। सारी की सारी स्पैरो जो है वो एक ही तरह की है। एक बर्ड है स्पैरो, वो एक ट्री के ऊपर है और कितनी है टोटल, 40 है। तो मैं बोलूंगा उस ट्री के ऊपर बर्ड जो है, स्पैरो जो है, उसकी पॉपुलेशन है 40, 40। वो एक पॉपुलेशन है उनकी, वही उनकी क्या है, पॉपुलेशन है। मैं बोलूंगा वो स्पैरो की पॉपुलेशन है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ गोल्ड फिश लिविंग इन द सेम एरिया मेक अप अ गोल्ड फिश पॉपुलेशन। सही बात है, सही बात है। यानी कि गोल्ड फिश जो है, अगर वो एक छोटे तालाब में गोल्ड फिश है, सिर्फ एक सिंगल स्पीशीज की बात करूं, हाँ उस पॉन्ड के अंदर, तालाब के अंदर दूसरी भी स्पीशीज होंगी, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए गोल्ड फिश लिया ना। मान लो एक
पॉन्ड के अंदर, एक तालाब के अंदर क्या है, 2000 गोल्ड फिशेस, तो मैं बोलूंगा कि वहां पर गोल्ड फिश की पॉपुलेशन है। तो क्या है 2000 जो क्या है वो एक गोल्ड फिश की पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए कम्युनिटी क्या होती है, ऑल ऑफ द पॉपुलेशंस दैट लिव इन द सेम एरिया मेक अप अ कम्युनिटी, यानी कि अलग अलग तरह की जो पॉपुलेशन होती है जो सेम एरिया के अंदर रहती है उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है, एक ही एरिया के अंदर अलग अलग तरह की पॉपुलेशन मिलती है। एग्जाम्पल देके समझाओ सर। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है सुनिएगा, एक विलेज है, एक गांव है, उस गांव के अंदर कौन रह रहा है, उस गांव के अंदर रह रहे हैं ह्यूमंस। तो क्या वहां पर ह्यूमन की पॉपुलेशन है, करेक्ट। उसी गांव के अंदर क्या है, जो घर है, जो हाउसेस हैं, उनके आसपास क्या है, नीम के पेड़ हैं, नीम के ट्रीज हैं। तो क्या वहां पर नीम की पॉपुलेशन भी है, करेक्ट, नीम की पॉपुलेशन भी है। क्या उसी गांव में है, उसी सेम जगह पे, करेक्ट, वही है। तो और सर उस नीम के पेड़ पर मान लो स्पैरोज रह रही हैं, तो क्या वहां पर स्पैरो की पॉपुलेशन भी है, बिल्कुल है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या एक विलेज जो है, क्या उसके अंदर ह्यूमन की पॉपुलेशन, नीम के जो ट्री है उसकी पॉपुलेशन, स्पैरो की पॉपुलेशन, सब ये एक साथ रह रही है? हाँ सर, एक ही जगह पे रह रहे हैं, वो सब एक साथ ही रह रहे होते हैं, ठीक है। तो वो चीज जो है वो बनती है कम्युनिटी। जब एक ही जगह पर अलग अलग तरह की पॉपुलेशन एक साथ रहती हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वहां ये कम्युनिटी है, ठीक है। The community includes the goldfish population, also includes the population of other fishes। जैसे बोल रहा है कि अगर मैं एक पॉन्ड की बात करता हूं तो गोल्ड फिश की पॉपुलेशन या दूसरी कोई और फिशेस भी है, जैसे मान लो कैटफिश है, दूसरे तरह की फिश होती है, उसकी पॉपुलेशन भी इंक्लूड की जाएगी। कोरल जो होता है वो एक स्पेशल तरह के क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंड अदर ऑर्गेनिज्म, वो सबकी जो पॉपुलेशन है अगर वो एक साथ में इंक्लूड कर दूं तो वो हो जाएगी कम्युनिटी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, सुनो। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑल ऑफ द लिविंग थिंग्स इन अ गिवन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। यानी कि एक इकोसिस्टम में क्या होता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो, प्लस जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो, उन सभी का अगर मैं सम कर दूं, उन सभी को अगर मैं एक तरीके से ले लेता हूं, इंक्लूड कर लेता हूं उस एरिया के अंदर, तो वो इकोसिस्टम हो गया। सिस्टम का मतलब होता है जब कोई चीज जो है वो चल रही है, कोई सिस्टम जो है वो चल रहा है, तो उस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ चीजें भी तो चाहिए होती है। दो चीजें होती है, एक तो लिविंग और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग। लिविंग में कौन आता है, प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह वो सब आ जाते हैं, ठीक है, एनिमल्स आ जाते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आता है, द नॉन लिविंग एनवायरमेंट इंक्लूड्स वाटर, सनलाइट एंड अदर फिजिकल फैक्टर्स। तो ये सब नॉन लिविंग में आते हैं। तो जहां पर वो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इंक्लूड किए जाते हैं, और दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। मतलब लिविंग थिंग्स जो है वो, या लिविंग बींग्स जो है वो क्या करते हैं, किसी नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो जो सिस्टम चलता है ना उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम का एक एग्जांपल दूं आपको। इकोसिस्टम का एक एग्जांपल हो सकता है एक छोटा सा पॉन्ड। वो जो पॉन्ड है वो एक इकोसिस्टम है। क्या उस पॉन्ड के अंदर वाटर है? हाँ है। इसमें आया वाटर जो होता है वो नॉन लिविंग में आता है। क्या वहां एयर है? हाँ है। ऑक्सीजन वगैरह जो होता है वो पानी में भी डिसॉल्व रहती है। हाँ है। क्या है? नॉन लिविंग। क्या वहां पर फिशेस हैं? बिल्कुल है। किस में आएगी? लिविंग में आएगी। ठीक है। क्या वहां पर प्लांट्स हैं? हाँ, उस पॉन्ड के आसपास प्लांट हो सकते हैं। ठीक है। क्या वो प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या फिशेस जो होती हैं वो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन का यूज करती है? हाँ बिल्कुल करती है। क्या यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिस्टम चल रहा है? दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। क्लियर है? देखिए उसके बाद क्या होता है, बायोम। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इकोसिस्टम्स with the same general type of physical environment is called a biome। यानी कि ग्रुप है किसी सिमिलर इकोसिस्टम्स का जिनके जनरल टाइप्स भी सेम है, जनरल कैरेक्टर्स भी सेम है, और उनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो भी सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड बायोम। जैसे मान लो पॉन्ड है, ठीक है ना, पॉन्ड है, इसके अलावा लेक्स हो गई, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है, फिजिकल फैक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो लगभग सेम ही होते हैं, ये बनाते हैं बायोम। यानी एक ही तरह के क्या है, a group of similar ecosystem with the same general type of physical environment, जिनके अंदर physical environment जो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? इट इज बायोम। और लास्ट आता है बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर ऑल लाइफ एग्जिस्ट।
यानी कि बायोस्फीयर जो है वो अर्थ का वो पार्ट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, इंक्लूडिंग द ऑल लैंड, जमीन पे भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है और एयर में भी तो होता है। लाइफ तो तीनों जगहों पर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। वेयर लिविंग थिंग्स कैन बी फाउंड, जहां जहां लिविंग थिंग्स फाउंड हो सकते हैं या जहां जहां लिविंग थिंग्स मिल सकते हैं, उस एरिया को, कंप्लीट एरिया को बोलते हैं बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट बायोम्स, करेक्ट। तो बायोस्फीयर जो होता है उसके अंदर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स हो सकते हैं। उसमें लेक्स आ सकती हैं, फॉरेस्ट आ सकता है, ठीक है ना, फॉरेस्ट के बायोम्स आ सकते हैं, लेक्स के आ सकते हैं, ठीक है, और जो दूसरे बहुत सारे इकोसिस्टम्स जो होते हैं उनका ग्रुप इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। तो ये वो जगह है जहां पर पॉसिबिलिटी है लिविंग बींग्स के होने की। तो पॉसिबिलिटी कहाँ हो सकती है? जमीन पे हो सकती है, ठीक है, उसके अलावा और कहाँ हो सकती है? पानी में हो सकती है, एयर में भी हो सकती है, ठीक है। वो बायोस्फीयर है हमारे अर्थ का वो पार्ट जहां लिविंग बींग्स मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इसके बाद हम बात करते हैं डाइवर्सिटी द लिविंग इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है टाइप्स, फैलाव, ठीक है। हमारे अर्थ के ऊपर कितने सारे तरह के क्या है, एनिमल्स, प्लांट्स और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। तो इनका जो अलग अलग टाइप होता है, इनके जो अलग अलग प्रकार होते हैं, वो सब क्या है? वो डाइवर्सिटी है, ठीक है। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ इज एनॉर्मस। इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी तरह के अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब मिलते हैं, वो सब मिलाकर के हम बोलते हैं ये हमारे अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है। ऑफ द अर्थ इज एनॉर्मस, बहुत बड़ी है हमारी बायोडाइवर्सिटी अर्थ की, ठीक है। द बायोडाइवर्सिटी इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर to the number of varieties of plants and animals on earth, correct? There is a great diversity among living organisms found on the planet earth. यानी हमारे planet earth के ऊपर बहुत से तरह के क्या होते हैं, अलग अलग तरह के living organisms मिलते हैं। They're different in their structure, बिल्कुल उनके structure different हो सकती है। Their habitat, habit का मतलब आदतें, habitat का मतलब जहां वो रहते हैं, ठीक है। Mode of nutrition, nutrition लेने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। फिजियोलॉजी अलग हो सकती है, उनके अंदर जो रिएक्शंस चलती हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे उनके अंदर फंक्शनिंग होती है, वो अलग अलग हो सकती है, करेक्ट। द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंजेस बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। अब तक जितनी भी स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हुई है अर्थ के ऊपर, कितनी है? अप्रॉक्स 1.7 टू 1.8 मिलियन। 1 मिलियन में कितने होता है? 10 लाख। देन 1.7 मिलियन में कितना होगा? 17 लाख। 17 टू 18 लाख स्पीशीज जो है वो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है। और भी डिस्कवर होनी बाकी है, ठीक है। अभी तक हमें नहीं पता है प्रॉपरली कि टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है। बस हमें इतना पता है कि हमने इतनी डिस्कवर कर ली है। आपको पता है जितनी भी स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हुई है, अप्रोक्स मैं कह सकता हूँ 1.7 टू 1.8 लाख, उसमें से 70% स्पीशीज जो है वो एनिमल्स की है। उसमें से 70% स्पीशीज एनिमल्स की है, ठीक है ना, ध्यान रखना ही। इवन there is such a variety and diversity among them, the living organisms show a lot of similarities and the common features so that they can be arranged into the many groups. यानी कि बोलते हैं बहुत सारे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग उनके अंदर क्या मिलती है? फिजियोलॉजी मिलती है, स्ट्रक्चर अलग अलग है, काम अलग अलग है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या होता है, उनमें सिमिलैरिटी जरूर मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि सर ह्यूमंस की बात कर लेते, एक ह्यूमन की बात करता हूं मैं, ठीक है, और एक मैं बात करता हूं इंसेक्ट की। ह्यूमन और इंसेक्ट जो है उनमें क्या सिमिलरिटी है? नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं है। बस एक छोटी सी सिमिलरिटी है कि उनके अंदर भी सेल्स हैं, हमारे अंदर भी सेल्स हैं, बाकी फीचर्स मैच नहीं करते हैं हमारे और उनके। लेकिन कोई दो अलग अलग तरह के जो इंसेक्ट हैं उनके फीचर तो क्या कर सकते हैं? मैच कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल एक बी, एक छोटी सी मक्खी, ठीक है, और एक कॉकरोच, एक मक्खी, एक बी और एक कॉकरोच, इन दोनों के अंदर कुछ कैरेक्टर सिमिलर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? उनके अंदर भी विंग्स होते हैं, मक्खी के अंदर क्या है? विंग्स है, कॉकरोच के अंदर भी विंग्स होते हैं। जैसी टांगे जो है, जैसे पांव जो है वो मक्खी के अंदर होते हैं, वैसे वैसे कॉकरोच में भी हो सकते हैं। हाँ, साइज में थोड़ा अंतर है, लेकिन जनरल कैरेक्टर जो है वो देखा जाए तो वो तो सिमिलर है ना। ये दो अलग अलग तरह के इंसेक्ट हैं, बी अलग इंसेक्ट है, कॉकरोच अलग इंसेक्ट है, लेकिन फिर भी उनके कैरेक्टर्स बहुत सिमिलर हैं। उनके अंदर विंग्स है, ठीक है ना, उसके अंदर भी जैसी उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर है एक बी की है, वैसी की वैसी, ठीक है ना, बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो कॉकरोच की भी है। तो
क्या हो सकता है, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर भी उनके अंदर कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो सिमिलर होते हैं एक दूसरे के। तो इसी कारण से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं कॉकरोच और बी को एक ग्रुप में रख दूं? बिल्कुल रख सकते हो। क्या उसी ग्रुप के अंदर, ध्यान से सुनना, क्या उसी ग्रुप के अंदर मैं किसी दूसरे इंसेक्ट को रख सकता हूं? जैसे मान लो आंट, चींटी है, क्या मैं उसी ग्रुप में रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स हैं आपस में, जो बी के साथ में या कॉकरोच के साथ में सिमिलरिटी दिखाती है। उनमें भी 6 टांगे, कॉकरोच में 6 टांगे, चींटी में भी 6 टांगे होती हैं, ठीक है। उनके अंदर जो सेल्स जिस हिसाब से रहती हैं, वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चींटी में भी है, वैसा ही जो है वो कॉकरोच में भी है, और वैसा ही जो है वो बीज में भी है। तो उनको एक ही ग्रुप में रख सकते हैं। तो माना कि अलग अलग जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन उनमें सिमिलर कैरेक्टर्स मिलते हैं। तो सिमिलर कैरेक्टर्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको क्या किया जा सकता है, एक ही ग्रुप में रखा जा सकता है। करेक्ट। देखिए आगे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देम and study them systematically, these living organisms, mainly plants and animals, are grouped under the different categories। इसीलिए हम स्टडी जो है वो आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं। मैंने बताया था ग्रुप्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं। इतने प्लांट्स और एनिमल्स की इंडिविजुअल स्टडी करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए क्या होता है, हम उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद क्या करते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं, ताकि कम टाइम में, लेस टाइम में हम ज्यादा स्टडी कर पाए। तो देखिए आज हमने देखा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है, कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे होते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो कौन से लेवल से लेकर के कौन से लेवल तक के हो सकते हैं, टिश्यू लेवल तक के हो सकते हैं, ऑर्गन लेवल के हो सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल तक के हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, यानी लिविंग वर्ल्ड जो है उसमें कितनी डाइवर्सिटीज है, इन सब के बारे में देखा था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के आगे के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।